हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल लेकर उपस्थित हैं। और ये पहला सवाल दिया गया है, कोई ठोस एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और कहा जा रहा है यदि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। कहा जा रहा है कोई एक ठोस है जो किसी अर्धगोले पर अध्यारोपित किया गया है, और कहा जा रहा है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप त्रिज्या देख पा रहे होंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो, अर्थात यदि आपकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। चलिए, कहा गया है कि यदि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। यदि आपको इस टोटल ठोस का आयतन निकालना हो तो शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को दोनों जोड़ दीजिए, अपने आप इस ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले जो दिया गया है उसे लिख लीजिए। दिया गया है यहां पर शंकु की ऊंचाई। क्या दिया गया है? शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई दिया गया है आपका 1 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या भी आप देख पा रहे होंगे, त्रिज्या भी आपका 1 सेंटीमीटर ही है। अब हम आते हैं अर्धगोले पर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? तो अर्धगोले की त्रिज्या आपका दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन कैसे ज्ञात किया जाएगा? अभी अभी हमने आपको बताया, पूरे ठोस का आयतन हो जाएगा आपका शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु प्लस अर्धगोले का क्या आयतन? हमने कहा अगर पूरे ठोस का आयतन बताना है तो इन दोनों का आयतन जोड़ दीजिए, पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में अगर कोई कॉमन हो तो उसे कॉमन कर लीजिए। इससे क्या होता है, कॉमन करने से थोड़ा सा सवाल लगाने में आसानी हो जाती है, और कोई बात नहीं है। आप यहाँ 3 देख रहे हो, यहाँ 3 देख रहे हो, तो एक काम कीजिए, 1/3 कॉमन कर लीजिए। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसे भी कॉमन कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर छुपा हुआ है, इसलिए आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ बचा क्या आपका h, और प्लस यहाँ पर 2 बचा है क्योंकि इस 2 को कॉमन नहीं किया गया है। यहाँ पर बचेगा आपका 2, और ये पाई और आर जा चुका है, अर्थात आपका यहाँ पर 2r बच गया। चलिए, इसका 2 घात कॉमन हुआ, 1 घात यहाँ बचा हुआ है आर का। अब देखते हैं 1/3 पाई और गुणे आर। आर का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शंकु के आर का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लीजिए। h आपका किसका h है? शंकु की ऊंचाई, इसका भी मान 1 है, और प्लस 2 गुणे आर। आर की जगह कितना है? 1 ही सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए देखते हैं। 1/3 पाई गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा इनसे हो जाएगा, 1 ही होगा, और गुणे 2 1 के 2, और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों, जैसा कि सवाल में कहा गया है कि कोई ठोस किसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के ऊंचाई के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। और इस ठोस का आयतन हमने पाई के पदों में निकाल लिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा जा रहा है, एक गुलाब जामुन में
उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि एक गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं कहा गया है, कहा जा रहा है कोई गुलाब जामुन है, इसमें 30% जो है चीनी की चाशनी है। कितने परसेंट? 30%। और कहा जा रहा है ऐसे 45 गुलाब जामुन में कुल कितनी चीनी की चाशनी की मात्रा होगी। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक गुलाब जामुन की आप आयतन निकाल लीजिए, 45 से गुणा करा दीजिए, जो आए उसी का आप 30% निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब ये जो गुलाब जामुन बना हुआ है यह बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या पहले हम ले लेंगे। तो बेलन की ऊंचाई जो होगी आपकी, बेलन की ऊंचाई h बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आपका जो है, यहां पर पूरा ये 5 सेंटीमीटर है, परंतु इसकी त्रिज्या जो होगी वह 1.4 सेंटीमीटर तथा 1.4 सेंटीमीटर इधर। तो 1.4 1.4 अगर हम निकाल ले तो 2.8 हमें घटाना पड़ेगा, किसमें से? 5 सेंटीमीटर में से। तो 5 में से 2.8 सेंटीमीटर घटा देंगे तो जो बचेगा ये आपके बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ऐसा कैसे हुआ? आप जानते हैं कि ये सिरा जो है गोलाकार है, अर्धगोलाकार, और ये भी सिरा आपका अर्धगोलाकार है। तो जब अर्धगोलाकार है तो यहाँ पर कुछ त्रिज्या इसकी बनेगी और यहाँ पर भी त्रिज्या बनेगी। तो जो इसकी त्रिज्या बन रही है इसके व्यास का आधा ही तो बनेगा ना। व्यास अगर 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर बनेगी। तो जब दोनों तरफ 1.4 हम घटा देंगे, अर्थात 2.8 जब हम पूरे 5 सेंटीमीटर में से घटा देंगे तो एक्चुअल रूप में वो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी हमें। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 प्राप्त होगा और यहाँ 4 में से 2 गया 2 सेंटीमीटर। अर्थात आप देख रहे हैं जो बेलन की ऊंचाई है वह 2.2 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, अब बेलन की त्रिज्या निकाल लें। तो बेलन की त्रिज्या जो होगी r बराबर, अभी हमने कहा कि पूरे व्यास का आधा होता है। व्यास यदि 2.8 है तो त्रिज्या आपकी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही ना। अच्छा, अब ये तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बारे में चर्चा हो गई। अब यहाँ पर अर्धगोला लगा हुआ है तो इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? तो अर्धगोले की भी त्रिज्या वही होगी जो आपके बेलन की त्रिज्या है। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, वह भी आपका 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। अब एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा? तो एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन का मतलब बेलन का आयतन और प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और 2 गुणे एक अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले, एक अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जब पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा h प्लस ये हो जाएगा आपका 4/3 r। ठीक है, तो पाई का मान होता है आपका 22/7 और गुणे r यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.4 गुणे 1.4। h कितना बना है आपका 2.2 और प्लस 4/3 गुणे r का मान 1.4। 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका। अब 22 दूना 44, 4.4, 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव। यहाँ पर और थोड़ा सरल करा लिया जाए 2.2 प्लस 14 चौका 56/3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 6.16
गुणे, गुणा मत बनाइए, अभी और सरल कराइए इन्हें। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और प्लस 5.6 बटे 3। अच्छा 6.16 गुणे ये हो जाएगा 6 6 12 और 6 5 11 और 1 12 बटे 3। चलिए देखते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15 नहीं कटने वाला है, तो एक काम करते हैं, काम यही करना है। अब एक गुलाब जामुन का आयतन इतना हो गया, तो ऐसे 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा आपका 45 गुणे, ये पूरा गुणा करा डालिए 6.16 और गुणे 12.2 बटे 3। अच्छा 3 से इनको काटेंगे, 3 15 45। अब आप गुणा करा डालिए, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 के 15 9 24 हासिल 2, 15 छक्का 90 2 92, 2 अंक पे 10 गुणे 12.2। चलिए अब इनका हम गुणा करा लेते हैं। गुणा कराएंगे कितना आएगा, 9 2 4 0, गुणा कराना हमें 12.2 से, 2 0 0 2 चौका 2 दूनी 4 2 9 18, 0 8 4 8 1, 0 4 2 9 8 8 4 12 4 4 8 8 16 8 8 16 1 17 8 2 10 1 11 1 12 10 1 11 1 2 3 3 अंक पे 10 क्या हो जाएगा, 3 अंक पे 10 लग जाएगा। अर्थात 45 गुलाब जामुन का जो आयतन आया 1127.28 आ गया। ठीक, अब चाशनी की जो मात्रा है इसका 30%, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर हमसे चाशनी की मात्रा पूछा है, तो चाशनी की जो मात्रा बन जाएगी आपकी, जो चाशनी की मात्रा बनेगी, चाशनी की मात्रा, ठीक, इसके आयतन का 30% है, तो इसका आयतन कितना है 1127.28 और इसका 30% का मतलब 30/100, एक कैंसिल हो गया। अब 3 का गुणा कराइए, 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 2 अंक पे 10 और बटे 10, और 10 से भाग दिलाएंगे तो एक अंक और खिसक जाएगा, आपका आ जाएगा 338.184। इसी के लगभग में आपके चीनी की चाशनी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है, सवाल को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा और स्वयं से लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।